साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, भक्तकालीन हिंदी साहित्य के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी भक्ति काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो साथियों, सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। तो चलिए साथियों, जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, नरोत्तम दास। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुदामा चरित नाम से नरोत्तम दास ने, नंददास ने और कवि आलम, जो रीतमुक्त धारा के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इन तीनों लोगों ने, आलम ने, नंददास ने और नरोत्तम दास ने, तीनों लोगों ने सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ आपका सही विकल्प है नरोत्तम दास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर और पृथ्वीचंद राज चौहान। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। गंग जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था। ये बीरबल के मित्र थे, रहीमदास के भी विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गंग की, वो हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। इनके बारे में आचार्य भिखारी दास ने साथियों कहा है कि तुलसी गंग दुगो भये सुकबिन के सरदार। तो ये महत्वपूर्ण उक्ति है, परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये किसका कथन है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। यहाँ देखिए 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, सूर, तुलसी, दादू, मीरा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सबसे पहले आता है सूरदास का नाम, उसके बाद मीराबाई, फिर तुलसीदास, फिर दादू। तो इस तरह से सही उत्तर होता है साथियों विकल्प संख्या 2, सूर, मीरा, तुलसी, दादू। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिणी, श्रुति भरण, उज्ज्वल नीलमणि और करुणाभरण। तो यहाँ सही उत्तर है क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, हित तरंगिणी। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, हित तरंगिणी। कृपाराम कृत हित तरंगिणी साथियों रीत निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद और उपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। विष्णु स्वामी का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। कौन सा? विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैत। अद्वैत के बारे में आप जानते हैं, ये इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। शुद्धाद्वैत ये विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 साथियों। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, द्वैताद्वैत। निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? द्वैताद्वैत से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न,
आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? किसको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, अकबर। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। इनका सही नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये है मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिए। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? तुलसी, रहीम, कबीर, बृंद। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, रहीम। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है ये। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अक्का महादेवी, वेनाबाई, अंडाल, सहजबाई। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, अंडाल। ठीक है, तो बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साथियों, विष्णु संप्रदाय को किस और संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। तो साथियों रुद्र संप्रदाय को जो है ये विष्णु संप्रदाय भी कहा जाता है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 आपका, रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये किसका कथन है? नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मदनाष्टक के रचयिता कौन है? केशव रस खान, रहीम, नरोत्तम दास। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, रहीम। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम दास जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पौ छंद विरचो यह विचार के यह बखैर स्कंद। काव्य पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, ये रहीम की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 18। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, खड़ी बोली। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा साथियों संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, गंगधाधु। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रहीम। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की रचना है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और मध्वाचार्य। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है? वेल, कृष्ण, रुक्मिणी, री, पृथ्वीराज, ध्यान मंजरी, अग्रदास, बरवे नायक, अभेद, रहीम, भक्तमाल, चतुर्भुजदास। तो इसमें साथियों
सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, यानी यही असंगत है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, तासी और राहुल सामकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, ग्रियर्सन। ठीक है, सही उत्तर विकल्प संख्या 1, ग्रियर्सन। बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, भक्ति काल। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा था और आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा था? नगेंद्र, राहुल सामकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में आपने भक्तकालीन हिंदी काव्य, भक्तकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। साथियों, जुकाम के कारण आवाज़ मेरी बहुत फंस रही है, इसलिए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मैं चाह कर भी नहीं कर पाया। मैं वीडियो को जल्दी से समाप्त करना चाह रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।